एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसानों के साथ सरकार की 8वें दौर की बैठक में नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। बातचीत में किसानों के सामने सरकार ने फिर रखा संशोधन का प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा, देश के ज्यादातर किसान कानून के साथ हैं, इसलिए कानून रद्द नहीं कर सकते। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, किसानों ने हमें कानून रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया। बोले, उम्मीद है 15 जनवरी को बैठक में कोई न कोई नतीजा जरूर निकलेगा। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत बोले, हम कानून के हर क्लॉज पर बात नहीं करना चाहते। बोले, हमारी मांग सिर्फ एक ही है, कृषि कानून रद्द हो। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में कैलाश विजयवर्गीय की रैली में भीड़ ने हंगामा किया। विजयवर्गीय को भाषण बीच में रोकना पड़ा। बोले, मतदान के दिन जनता माफिया राज का जवाब देगी। रैली में हंगामा रोकने के लिए शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतरना पड़ा। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु नंदीग्राम से ही विधायक रहे हैं। चुनावी साल में तेज हुई बंगाल की राजनीति। कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुलाकात करेंगे। कल ही बंगाल दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी नरोत्तम मिश्रा बोले, सरकार बनी तो बंगाल में भी लव जिहाद कानून लाएंगे। टीएमसी के सौगत राय ने कहा, बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति नहीं करने देंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और बाबुल सुप्रियो के बीच वार पलटवार जारी है। सुप्रियो बोले, अभिषेक बनर्जी बंगाल की जनता से माफी मांगे। अभिषेक ने बाबुल सुप्रियो को मानहानि का नोटिस भेजा है। कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी की अगले हफ्ते सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वैक्सीन को बांटने के लिए होगी चर्चा। देश में जल्द टीकाकरण का ऐलान किया जा सकता है। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव का कोरोना वैक्सीन पर बेतुका बयान। बोले, पहले पीएम मोदी टीका लगवाएं, फिर हम भी लगवा लेंगे। देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई में तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में आज 10 मरे हुए कौवे मिलने से हड़कंप मच गया। जांच के लिए सैंपल भेजा गया है। पकड़ में आया बदायूं का दरिंदा। जिस गांव में रेप और हत्या की, वहीं एक भक्त के घर में छिपा था आरोपी पुजारी। ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। बदायूं रेप केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य का विवादित बयान। कहा, महिला को बेवक्त घर से नहीं निकलना चाहिए था। विवाद के बाद बोली, मैं अपना बयान वापस लेती हूँ। यूपी के बुलंदशहर में शराब कांड का मुख्य आरोपी कुलदीप गिरफ्तार। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। 14 लोग बीमार हैं। नई मुश्किलों में फंसी अभिनेत्री कंगना रनौत। पंजाब की बुजुर्ग किसान मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया। कंगना ने ट्वीट कर कहा था, 100 रुपए लेकर आंदोलन में आती हैं महिलाएं। 5 दिन की राहत के बाद फिर बढ़ी सर्दी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में फिर गिरा तापमान। दिल्ली में आज भी बारिश का अनुमान है। बर्फ से ढका उत्तराखंड का केदार कांठा। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर में सैलानी कर रहे हैं जमकर मस्ती। सामने आई खूबसूरत तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में जारी है सफेद अटैक। गांदरबल में बर्फ से ढक गई गाड़ियां। पुलवामा में घरों की छत पर जम गई बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर से फिर आई सेना की मदद की तस्वीरें। कल बारामूला में सेना के जवानों ने घुटनों तक बर्फ में महिला और नवजात को अस्पताल पहुंचाया। बर्फ की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी। राजस्थान के जोधपुर में सेना के अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर से झील में छलांग लगाने के बाद सेना के कैप्टन लापता हैं। 2 दिन से तलाश जारी है। करगिल में पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान के क्वेटा में आतंकियों ने हजारा शिया समुदाय के 11 लोगों की हत्या की थी, जिसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ट्रकों में छिपाकर आतंकियों को कश्मीर भेजने की फिराक में है पाकिस्तान। सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हाईटेक पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए हैं। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीरुर रहमान लखवी को पाकिस्तान की कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। लखवी को टेरर फंडिंग केस में सजा हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।